गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रांस स्प्लाइसिंग, जो ट्रिपनोसोमा में देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोन है। एंड आज हम जो लेक्चर लेकर आए हैं वो टॉपिक है आरएनए एडिटिंग। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक आज हम पढ़ेंगे क्या? आरएनए एडिटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी सीएसआर में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? आरएनए एडिटिंग। मैंने आपको जब अल्टरनेट स्प्लाइसिंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि एक ही जीन से एक से ज़्यादा टाइप के आरएनए बना सकते हैं हम। एक ही क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर कोई जीन प्रेजेंट है, उस जीन का हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए बनाया, और उस आरएनए से हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं। उस आरएनए के अंदर हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। आरएनए के अंदर चेंजेस कैसे करेंगे? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में हमने देखा था क्या कि हमने एक्सॉन डिलीट कर दिए थे, ठीक है। एक्सॉन डिलीट करके हमने आरएनए चेंज किया था, और आरएनए चेंज करने की वजह से क्या हुआ था? प्रोटीन अलग बन गई थी। क्लियर है? एंड देन हमने उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था एक्सॉन शफलिंग। एक्सॉन शफलिंग भी क्या बता के जा रहा था? एक्सॉन शफलिंग ये बता रहा था कि अगर एक्सॉन को शफल कर देते हैं तो भी आरएनए चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन अलग बनेगी, ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं आरएनए एडिटिंग। मतलब कि मैंने कोई जीन है, लाइक अगर मैंने क्या करा है, ये कोई डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर क्या है? यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? कोई जीन है, एंड मैंने इसका क्या करा? ट्रांसक्रिप्शन किया, एंड ट्रांसक्रिप्शन करके मैंने क्या बनाया? एमआरएनए बना लिया। अब इस एमआरएनए को जो मैंने बनाया है, इस एमआरएनए की मैं क्या करने वाला हूँ? एडिटिंग करने वाला हूँ। इस एमआरएनए की मैं क्या करने वाला हूँ? एडिटिंग करने वाला हूँ। एडिटिंग करके जो एमआरएनए अभी कुछ और प्रोटीन बना के जा रहा था, बाद में एडिटिंग होने के बाद यही एमआरएनए क्या करेगा? जाएगा दूसरे टाइप की प्रोटीन बनाएगा। मतलब कि जीन तो एक ही है, सेम जीन है, बट डिफरेंट डिफरेंट आरएनए बन रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बन रही है। तभी तो कहते हैं हम कि हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो 30,000 जीन है, बट प्रोटीन की कंसंट्रेशन या प्रोटीन का नंबर कितना है? प्रोटीन का नंबर है 45,000। मतलब कि जीन कम है और प्रोटीन ज्यादा है, जो पूरी बॉडी को क्या करके जाती है? रेगुलेट करके जा रही है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये एडिटिंग किस मैकेनिज्म क्या है इसका, कैसे होती है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एडिटिंग आपको देखने को मिलेगी दो टाइप की। एडिटिंग हम जो देखेंगे वो दो टाइप मैकेनिज्म होते हैं। वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म है आज जो हम कवर करेंगे, एक होता है क्या? साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन। साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं क्या? और सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग। एक तो हो गई हमारी क्या? साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, एक पर्टिकुलर साइट पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एंड सेकंड क्या होगी? सेकंड हमारी होगी इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग। डिलीशन एडिटिंग। तो ये दो टाइप की आपको एडिटिंग पढ़ने को मिलेगी। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग, एक होती है इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर ही क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों में से ही क्वेश्चन सीएसआर ने 4 नंबर के पूछ सके हैं। तो क्या होती है ये दोनों टाइप की एडिटिंग? लाइक साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन या सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग क्या होती है, या आपका इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग क्या होती है? तो आज हम देखते हैं वेरी फर्स्ट टाइप की एडिटिंग, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़ा लेक्चर बन जाएगा, दोनों बहुत ही बड़ी है टॉपिक, ठीक है। तो आज हम वेरी फर्स्ट टाइप की हम एडिटिंग पढ़ लेते हैं। वेरी फर्स्ट टाइप की एडिटिंग है कौन सी? साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन या हम बोले क्या? सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग। आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो लेक्चर के साथ बने रहिए, ठीक है। और एंड तक देखना। अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, ठीक है। अब देखो, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन मतलब कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर साइट पर एक म्यूटेशन हुआ है, या वहाँ पर हमने जाके क्या करा है? चेंजेस करा है। अब चेंजेस कैसा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें यहाँ पर, तो देखो ये एक आरएनए है 5 प्राइम एंड, और ये देखो ये मैंने एक आरएनए बनाया है, यहाँ पर इसका मैं 3 प्राइम एंड लिख रहा हूँ।
इस आरएनए के अंदर जो एमआरएनए होता है, या मैं बोलूँ ये प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए, इस एमआरएनए के अंदर हमें पता है कि लाइक क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई कोडोन है लाइक CAA। क्या है CAA? CAA कोड फॉर व्हाट? ये कोड करता है ग्लूटामाइन को। किसको कोड करता है? ग्लूटामाइन को। और हमें पता है आरएनए के अंदर क्या होगा, स्टॉप कोडोन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन है, ये हमें पता है। ये क्या है? स्टार्ट कोडोन। ये है स्टॉप कोडोन। एंड यहाँ पे एक ग्लूटामाइन भी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइप की एडिटिंग हो रही है। दो टाइप से कैसे हो रही है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं, एक तो हम बोले कि नो एडिटिंग, मतलब पहले बोल रहा हूँ कि कोई एडिटिंग ही नहीं हुई, नो एडिटिंग। अगर इस आरएनए की कोई एडिटिंग ही नहीं होती है, इसकी एडिटिंग नहीं होती है, तो एज इट इज कैसा बनेगा? सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर स्टार्ट कोडोन होगा, यहाँ पर CAA ग्लूटामाइन के लिए कोड करके जा रहा है, एंड यहाँ पर स्टॉप कोडोन होगा। और जब मैं यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, जब मैं इसका ट्रांसलेशन करने जाऊँगा, तो ट्रांसलेशन करके मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बोसोन बाइंड करेंगे एंड क्या करेंगे, हम प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन बनाना। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया और मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने प्रोटीन बनाई। ये देखो, ये एक प्रोटीन बन रही है। ठीक है, ये एक प्रोटीन बनी। अब इस प्रोटीन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्रोटीन की साइज है 4563 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है। क्या है? अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। मतलब कि बोले कि 4563 अमाइनो एसिड की ये प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये कहाँ देखने को मिलेगी। इस प्रोटीन का नाम है, देखो क्या, इसको हम बोलते हैं ApoB100। क्या बोलते हैं इसको? ApoB100 या ApoLipo-B100 बोलते हैं। ये देखने को मिलती है हमें लीवर के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी लीवर के अंदर। अब यहाँ पे देखो इसका काम क्या है, अगर ये प्रोटीन देखे तो इसका काम क्या है, तो देखो एपोलिपो जो बी है, इसको ApoB100 बोल सकते हो या इसको एपोलिपो-B भी बोल सकते हो। ApoLipo-B100 ये क्या हो रही है, ये सिंथेसाइज हो रही है, इज सिंथेसाइज इन लीवर सेल। कहाँ पर हो रही है? लीवर सेल के अंदर। काम क्या करेगी ये? अगर अपन देखिए कोई भी प्रोटीन बन रही है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, उसका वो काम तो करती होगी। तो ये काम क्या करेगी? लीवर सेल के अंदर बनेगी एंड secreted into the blood stream where it transports lipid around the body। मतलब कि ये क्या काम करके जा रही है, ये फंक्शन करके जा रही है कि ये क्या करेगी, ये आपके जो लीवर के अंदर सिंथेसाइज हो रही है एंड ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या करके जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी किसको, लिपिड को। ठीक है, ApoB100। अब तक हमने एडिटिंग नहीं देखी है। अगर कोई प्रोटीन बन रही है तो पूरी प्रोटीन बन रही है, तो हम बोल के जा रहे हैं 4563 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बन रही है। बन कहाँ रही है? लीवर के अंदर। एंड फंक्शन क्या करके जा रही है, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करके जा रही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर इनकेस एडिटिंग हो जाती है तो देखो वापस हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने देखा था यहाँ पे 5 प्राइम एंड है एंड यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम एंड है। एंड यहाँ पे हमने देखा था क्या, स्टार्ट कोडोन। यहाँ पर देखा था हमने CAA एंड देन यहाँ पे देखा था स्टॉप कोडोन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी? ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगी, ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ईस्ट से ह्यूमन के अंदर तक जो भी है, मतलब कंप्लीट यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिल सकती है आरएनए एडिटिंग। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, एडिटिंग हुई है। क्या हुई है? एडिटिंग हुई है। एडिटिंग किस टाइप की हुई है? तो यहाँ पर एडिटिंग हुई है साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन।
अब देखो साइट स्पेसिफिक डीएमाइनेशन हुआ है, तो डीएमाइनेशन किसका हुआ है? अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें एक यूरेसिल की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी होगी तो यूरेसिल की स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगी, ये यूरेसिल है। एंड अगर हम ये देखूं साइटोसिन, तो साइटोसिन आपने ऐसा देखा होगा स्ट्रक्चर के अंदर। साइटोसिन के अंदर क्या होता है, ये देखो अमाइनो ग्रुप होता है, नहीं होता? यस। अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, डीएमिनेशन कर रहा हूँ, ये देखो साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं डीएमिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि डीएमिनेशन की वजह से साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। एंड अगर मैं ट्रांस एमाइनेशन कर रहा हूँ, अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, ट्रांस एमाइनेशन करता हूँ, तो ड्यूरिंग ट्रांस एमाइनेशन यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन। क्लियर बात है? अगर डीएमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, डीएमिनेशन की वजह से साइटोसिन कन्वर्ट हो रहा है यूरेसिल के अंदर, एंड अगर ट्रांस एमाइनेशन कर रहा हूँ तो यूरेसिल कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, साइटोसिन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने बोला कि एडिटिंग किस टाइप की है, साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन है, तो साइटोसिन को कन्वर्ट करना है मुझे किसके अंदर, यूरेसिल के अंदर। अब देखो मैं इसको यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 5 प्राइम एंड है और ये हमारा 3 प्राइम एंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट कोडोन है, अब CAA कन्वर्ट इनटू UAA एंड स्टॉप कोडोन तो है यहाँ पर। अब देखो स्टॉप कोडोन प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन, मतलब आपका स्टॉप कोडोन पहले आ गया है, तो जिसकी वजह से प्रोटीन क्या होगी, बहुत ही कम बनेगी। मैंने क्या करा, इसका ट्रांसलेशन किया। मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने की वजह से अब मुझे पता है यहाँ प्रोटीन तो बनेगी, ये देखो, तो प्रोटीन बनना स्टार्ट हुई। तो ये जो प्रोटीन बन रही है ना, ये बन रही है कितनी, ये बन रही है 2152 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की, अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। अब क्या प्रोटीन ट्रंकेटेड प्रोटीन है? यस, ये ट्रंकेटेड प्रोटीन है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, ट्रंकेटेड प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है ApoB48। इसका नाम है ApoB48। तो ApoB48 बन रही है, तो कहाँ बन रही है, ये बनती है, देखो कहाँ पर, ये इंटेस्टाइन के अंदर बनती है। कहाँ बनती है, इंटेस्टाइन के अंदर बनती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ApoLipoB48 इज made by इंटेस्टाइनल सेल। इंटेस्टाइनल सेल से बनेगी। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करने का। ये क्या करके जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि अगर एडिटिंग नहीं होती है, तो अगर पूरी प्रोटीन बनती है तो वो क्या करके जा रही है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे के पूरे जो लिपिड है उसको ट्रांसपोर्ट करके जा रही है पूरी बॉडी के अंदर। अगर प्रोटीन की, अगर आरएनए की एडिटिंग होती है, तो जो प्रोटीन बन के जा रही है ApoB48, ये कहाँ बन रही है, इंटेस्टाइन के अंदर बन रही है, और ये क्या है, ट्रंकेटेड प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करेगी। इसी पे क्वेश्चन आया था, बस इसी पे क्वेश्चन आया था कि ApoLipoB48 कहाँ बन रही है, ApoLipoB100 कहाँ बन रही है, एंड कौन से टाइप का यहाँ पे एडिटिंग है, सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग है, या यहाँ पर मतलब कि आपकी इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग है। तो कौन सी टाइप की एडिटिंग है, आपकी सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग है। ठीक है, क्या हो रहा है, डीएमाइनेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज अगर अपन देखें, अभी हमने देखा है कि यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, साइटोसिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल। तो हम देख रहे थे यहाँ पर क्या बन रही थी, ApoB48, जिसका काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करने का। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे यूरेसिल कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, साइटोसिन के अंदर, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाए, ट्रांस एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन। अगर ट्रांस एमाइनेशन हो जाए तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, यहाँ पर ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है विल्म्स ट्यूमर जीन के अंदर। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कहाँ पर देखने को मिलेगा, एडिटिंग, ऐसी एडिटिंग कहाँ देखने को मिलेगी जहाँ पे यूरेसिल कन्वर्ट हो रहा है साइटोसिन के अंदर, या ट्रांस एमाइनेशन एडिटिंग कहाँ देखने को मिल रही है, या कौन सी जीन के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा विल्म्स ट्यूमर जीन के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, एक और एडिटिंग देखने को मिलती है यहाँ पर एडिटिंग आरएनए के अंदर, जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एडेनाइन होता है ना, एडेनोसाइन इज कन्वर्टेड इनटू आइनोसाइन। एडेनोसाइन
किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइनोसाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एडेनाइन एंड आइनोसाइन के अंदर बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि एडेनाइन इज ए 6 अमाइनो प्यूरिन, एडेनाइन क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। ये देखो ये एडेनाइन की स्ट्रक्चर है। और आइनोसाइन की अगर बात की जाए, आइनोसाइन की अगर मैं इसको किसके ऊपर अटैच कर दूं, इसको मैं शुगर के ऊपर अटैच कर दूं, यहाँ पर शुगर लगा दूं, तो ये एडेनोसाइन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, इसका डीएमाइनेशन कर दूं, इसका डीएमाइनेशन कर दूं, लाइक और इसको शुगर पे अटैच कर दूं, तो ये आपका डीएमाइनेशन करके यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, आइनोसाइन की। बस इतना अंतर है। डीएमाइनेशन मतलब कौन से टाइप का म्यूटेशन है आपका, अगर एडेनोसाइन इज कन्वर्ट इनटू आइनोसाइन, तो यहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ है या एडिटिंग हुई है, सॉरी म्यूटेशन नहीं बोलेंगे हम, इसको एडिटिंग बोलेंगे। म्यूटेशन अलग वर्ड हो जाता है, म्यूटेशन गलत भी बोलने में आएगा। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जीन विच आर हेरिटेबल इन नेचर, तो म्यूटेशन अलग चीज है, यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टाइप की एडिटिंग है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर डी एमाइनेशन ऑफ एडेनोसाइन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एंजाइम तो काम आता होगा कि आपका एडेनोसाइन इज कन्वर्ट इनटू आइनोसाइन, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ADARS। व्हाट इज ADARS, तो देखो एडेनोसाइन डीअमाइनेज acting on RNA, एडेनोसाइन डीअमाइनेज एक्टिंग ऑन RNA, ADARS। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एंजाइम है, ऐसा कौन सा एंजाइम के थ्रू हम एडिटिंग करेंगे, RNA एडिटिंग करेंगे जिसके थ्रू एडेनोसाइन इज कन्वर्टेड इनटू आइनोसाइन। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं जो आज अपन RNA एडिटिंग पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर DBT JRF के अंदर, गेट के अंदर और CSI के अंदर ऑलरेडी 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वापस हम रिवीजन कर लेते हैं, इतनी सी है ये आपकी RNA एडिटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे आपका इंसर्शन और डिलीशन के थ्रू RNA एडिटिंग। वो थोड़ी बड़ी होती है इसलिए हम इस लेक्चर में इसको कवर नहीं करेंगे। तो मैं आपका रिवीजन कर देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। ये देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग का मतलब है कि हम कोई जीन है, इस जीन का हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके हम mRNA बना रहे हैं एंड इस mRNA की हम क्या करके जा रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और mRNA को चेंज कर रहे हैं। तो हमने कहा mRNA चेंज कैसे करोगे, हमने कहा 2 मेथड है हमारे पास। कौन कौन से, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग, एंड सेकंड वन इज इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग। ओके, सो इन साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग मेथड, इनमें क्या होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई RNA के अंदर क्या नहीं हुआ, अगर RNA के अंदर कोई एडिटिंग ही नहीं है, यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्ट कोडोन है, यहाँ पे ग्लूटामाइन है एंड देन यहाँ पर कौन है, स्टॉप कोडोन है। अगर एडिटिंग ही नहीं होती है तो हमें पता है कि RNA एकदम सही है, पूरा का पूरा क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन करके। जो प्रोटीन बना के जा रहा है वो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का नाम है ApoB100। लीवर के अंदर देखने को मिलेगी कितना अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है, 4563 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है इसके पास में। काम क्या करके जाएगा, तो ApoB100 is synthesized in liver cell and secreted into the bloodstream where it transports lipid around the body। मतलब पूरी बॉडी के अंदर क्या करके जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। सेकेंड, हम अगर देखते हैं कि अगर एडिटिंग हो जाती है, साइट स्पेसिफिक डीअमाइनेशन एडिटिंग हो रही है, तो डीअमाइनेशन का मतलब है कि हमें पता है कि यूरासिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन। अगर ट्रांसएमाइनेशन होगा, ट्रांसएमाइनेशन का मतलब हमें पता है कि यहाँ पे हमें पता है कि आपका ट्रांसएमाइनेशन मतलब कि यूरासिल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यूरासिल कन्वर्ट हो जाएगा साइटोसिन के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डीअमाइनेशन हुआ है, तो हमने क्या करा कि हमको देखने को मिला कि यहाँ पर स्टॉप कोडन बन गया है। स्टॉप कोडन आने की वजह से अब क्या होगा, क्या प्रोटीन पूरी बनेगी, नहीं, प्रोटीन बन रही है 2152 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, जिसको हम बोल रहे हैं ApoB48। कहाँ देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगी। और ये प्रोटीन क्या है, ट्रंकेटेड प्रोटीन है। क्या है, ट्रंकेटेड प्रोटीन है। तो हम बोल सकते हैं कि ApoB48 इज मेड बाय इंटेस्टाइनल सेल
एंड ये काम क्या करके जा रही है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करने का काम करके जा रही है। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ एडिटिंग और होती है, लाइक साइटोसिन अगर यूएसएल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ApoB48 प्रोटीन बना के जा रहा है, बट अगर यूएसएल साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ट्रांस अमाइनेशन हो जाए, तो ये देखने को मिलेगा हमें विल्म्स ट्यूमर जीन के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम क्या देख रहे हैं कि एडेनिन भी कभी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी आयनोसाइन के अंदर। क्या होगा, डीअमाइनेशन ऑफ एडेनोसाइन। एडेनोसाइन का अगर डीअमाइनेशन कर देता हूं तो यहाँ पर एंजाइम चाहिए होता है एडेनोसाइन डीअमाइनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, एडेनोसाइन डीअमाइनेज एक्टिंग ऑन आरएनए, जिसके वजह से एडेनोसाइन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आयनोसाइन के अंदर। तो ऐसे हमारे को क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है, जैसे मैं पहले बोलता हूँ, हमेशा जैसे बोलता हूँ वैसे ही, अगर कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड बताइए कि कहाँ डाउट आ रहा है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि हमें ये डाउट आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसे भी आपको सहूलियत हो आप वैसे अपने क्वेश्चन अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSIR एग्जाम, ICMR एग्जाम एंड ICAR एग्जाम, क्योंकि तीनों के फॉर्म आए हुए हैं, CSIR, ICMR और ICAR के। तो ऑल द बेस्ट, जो भी आप जो बच्चे जो CSI एस्पिरेंट, ICAR, ICMR एस्पिरेंट इनका एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, और बाय, टेक केयर।